है ना। चलिए आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे ना। तो थोड़ा सा देखिए, हिंदी वर्णमाला जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ जैसे कुछ टॉपिक था, छोटा हुआ था, उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। जैसे स्वर में जो है, रुकिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे स्वर में एक स्वर था जिसमें मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कल वो बच्चे पूछ रहे थे समृत विवृत नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें समझने वाली कुछ चीज है ही नहीं, है ना। थोड़ी सी मुझे सर्दी हुई है तो धीरे ही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो कहता है मुख खुलने के आधार पर, है ना, मुख के या मुंह भी लिख सकते हो, मुख के खुलने के आधार पर क्या देखना है हमें? स्वर, है ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तो 11 होते ही हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हमें पढ़ने हैं? 4 प्रकार के स्वरों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लो चारों का नाम क्या क्या है ना। तो देखो ध्यान से, कहता है, ध्यान से देखिएगा, पहला जो हमें पढ़ना है इसमें, उसका नाम है समृत। क्या नाम है? समृत स्वर, है ना। ठीक है। दूसरा जो स्वर है उसका नाम है विवृत। क्या नाम है? विवृत स्वर। क्या नाम है? ठीक है ना। जो तीसरा हमें पढ़ना है उसका नाम है अर्ध समृत स्वर। क्या नाम है? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। ठीक है ना। और जो चौथा हमें पढ़ना है बच्चा, उसका नाम है अर्ध विवृत स्वर। क्या नाम है? अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। क्लियर हो गई बात? तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या बताओगे? 4 प्रकार के होते हैं। पहला बोलो क्या होता है? समृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर, तीसरा अर्ध समृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। क्लियर हो गई बात? अब आइए देखते हैं कि ये होता क्या है ना। बहुत ही आसान है, ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। कहता है कि समृत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करने पर, है ना, जो मुख है वो बहुत ही कम खुलता है, तो वो हमारे स्वर कहलाते हैं समृत स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बहुत कम खुले, न के बराबर खुले, है ना, तो ऐसे हमारे जो स्वर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? समृत स्वर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, या फिर आप मुंह भी लिख सकते हो, मुंह बहुत ही कम खुले या फिर न के बराबर खुले, उसे हम क्या कहेंगे? समृत स्वर कहेंगे। बात समझ में आ गया? जैसे बेटा, जैसे में हम कौन से स्वरों को ले लें? जैसे जब हम ई बोलते हैं या बड़ा ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं या बड़ा ऊ बोलते हैं या फिर री बोलते हैं, ये हमारे जो 5 स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे समृत स्वर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख बहुत ही कम खुलता है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, जब भी हम ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, हमारा मुंह बहुत कम खुलता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में हमारा मुंह बहुत कम खुले वह हमारा होगा समृत स्वर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब आइए, अब कहता है विवृत स्वर क्या होता है बच्चा? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह अधिक खुलता हो। ध्यान से सुनिएगा, एक में हमारा मुंह कम खुलेगा और एक में हमारा मुंह अधिक खुलेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह अधिक खुलता है वो हमारे कहलाते हैं विवृत स्वर। क्लियर हो रही बात? मैं साथ में लिख रहा हूं, आप लोग लिखवाओ। चलो बोलो, क्या लिखूं?
तुम लोग बोलो। जिन स्वरों के, अरे आप लोग जितना फास्ट नहीं लिख पाता हूँ, थोड़ा आराम से बोलिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह क्या होगा, ज्यादा लिखो या फिर अधिक लिखो, अधिक खुले, चलो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे, बहुत बढ़िया, जैसे क्या होगा, जैसे आ, यही तो एगो है जिसके उच्चारण में हमारा मुंह खुल जाता है बहुत ज्यादा अधिक, आ करते हैं, कहते हैं ना, आ कहते हैं ना। और कोई अगर आप बोलो स्वर तो उसके उच्चारण में उतना अधिक नहीं खुलता है, आ बोलने में हमारा पूरा का पूरा मुंह में खुल जाता है। अब आप लोग आ बोलने के लिए थोड़ा सा खोलो वो तो अलग बात है ना, लेकिन वास्तविकता यही है कि आ बोलने में मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब सुनिए, अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं बच्चा, इसको भी इसी लाइन से याद रखो। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, आधे से कम खुले, जो मुंह है वो आधे से क्या हो, कम खुले। अब आधा क्या होता है, मान लीजिए पूरा है तो आधा यही ना हुआ, आधे से कम खुले मतलब इतने खुले, इतना ही खुले, इतना ना खुले, इतना खुले। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह कितना खुले, आधे से कम खुले, आधे से कम खुले, तो उनको हम कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। तो देखो नाम में ही अर्ध है, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो आधे से कम खुलेगा तो अर्ध समृद्ध स्वर कहलाएगा। क्लियर हो रही बात। तो चलिए इसको भी हमको बोल के लिखवाइए भैया, क्या लिखूं, बोल दो। जिन स्वरों के हाँ उच्चारण में मुंह क्या होगा, मुंह आधे से कम खुले, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध स्वर कहेंगे। जैसे बच्चा, जैसे ए, ओ, है ना, ये हमारे जो स्वर है इनको हम जब बोलते हैं तो आधे से कम मुंह खुलता है, ठीक है ना। अब इतने से अंदाजा लग गया होगा कि इसको क्या कहेंगे, कैसे, अर्ध विवृत स्वर कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधे से अधिक खुले, ध्यान से सुनिए, इसमें आधे से कम खुल रहा है और इसमें आधे से अधिक खुलेगा, मतलब थोड़ा सा और खुल जाएगा, आधे से ज्यादा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो बताओ तो क्या लिखूं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कहाँ खोलना है, मुंह आधे से अधिक खुले, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। जैसे बच्चा, जैसे हमारा अ है, और क्या है, ए है, फिर अ है, और एक और आता है आ। आगत स्वर है लेकिन क्या बोलते हैं उसको, मतलब आधे से अधिक खोल दो, हो गया, हो गया। तो ये हमारा जो है क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। क्लियर हो गई बात। तो एक बार सीधे हो जाओ तो याद करवा दें अभी, सीधे हो जाइए। चलिए बताइएगा, मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, पहला कौन है, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, बोलो। अरे भाई थोड़ा लगे कि जिंदा हो, है ना, अभी से खत्म हो गए हो क्या। चलो दूसरा क्या है बच्चा, विवृत स्वर, बताओ किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या था, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलो, अर्ध समृद्ध स्वर, बोलो किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया। चौथा क्या था, किसे कहते हैं, क्लियर है, इतना लिखिए। चलिए हल्का सा, हाँ चलिए अब देखिए ध्यान से, ये हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और स्वर आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि ओष्ठ,
ओष्ठ या ओष्ठ के आधार पर भी कह सकते हो, ओष्ठ के आधार पर। या मुख्यकृति के आधार पर भी इसको बोलते हैं, लेकिन आप ओष्ठ के आधार पे ही जानिए। ओष्ठ के आधार पे स्वर, है ना। ये कितने प्रकार के बच्चा? 2 प्रकार के। ओष्ठ कहिए या मुख्यकृति के आधार पे अगर पूछे तो ऐसे, या मुख्यकृति भी लिख सकते हो। मुख्यकृति, अगर मुख्यकृति के आधार पे पूछे तो भी आपका आंसर यही होगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, लिखिए नहीं, ध्यान से देखिए। अब कहता है कि ये 2 प्रकार का होता है, दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाम को देखें तो पहला आप नाम याद रखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं वर्तुल। क्या बोलते हैं? वर्तुल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तुल स्वर बोलते हैं। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार बोलते हैं। या फिर इसी को गोलाकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलाकार भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसके इतने नाम है। वर्तुल का मतलब होता है गोलाकार, सर्कल, है ना। बात समझ में आ रहा है? ये एक याद रखिएगा। और दूसरा क्या होता है बच्चा? अवृत्ताकार होता है। क्या होता है? अवृत्ताकार होता है। गलती लिख दिए। अवृत्ताकार, ठीक है ना। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? प्रसृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसृत भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब इसमें इसको क्या कहेंगे बच्चा, कैसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि वर्तुल स्वर किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना। यहां पे एक शब्द आया है, क्या? ओष्ठ, मतलब होठ, है ना। वर्तुल स्वर मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण करने पे हमारा होठ गोल हो जाता है। वर्तुल का मतलब होता है गोलाकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा होठ कैसा हो जाता हो? गोल। अरे भाई, कितने लोग को आप देखते हो मुंह बना के नहीं बोलते हैं लोग। 72 प्रकार का मुंह बनाते हैं लोग, और सबसे ज्यादा फेमस ये लोग हैं, मुंह बना बना के बोलते हैं लोग। तो जो मुंह बनाने वाली बात है वो इसी में है। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ गोल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्तुल स्वर। आसान है कि भारी है? एक बार सुनो फिर बोलना। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ गोल हो जाता है उसको हम कहते हैं वर्तुल स्वर। क्लियर है? चलिए बोलिए, किसे कहते हैं? क्या बात है, याद तो कर लिए आप लोग। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ गोल नहीं होता है, फैल जाता है, होठ फैल जाता है थोड़ा सा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? आसान है ना। तो चलिए आप हमें लिखवाइए, क्या लिखूं बताओ? वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओठ या ओष्ठ क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, उसे वर्तुल स्वर कहते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चा, जैसे ऊ, छोटा ऊ, बोलो ऊ, होठ गोल हुआ, बहुत बढ़िया। बड़ा ऊ हुआ, ओ बोलोगे ओ, कहते ओ माय गॉड, बोलते ना ओ माय गॉड, तो ओ हो गया ना वर्तुल। हाँ, फिर ओ लास्टवा में आता है तो ओ हो गया, ओ अंडा हो गया। चलिए अब बताइए इसमें क्या लिखूं? वे स्वर जिसका उच्चारण करने पर ओ वोट लिख रहे हैं, सॉरी, मिटो। करने पर, अब हिंदी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ओष्ठ पढ़ो ना, है ना। करने पर ओष्ठ
बहुत बढ़िया, गोल नहीं होता है। अपितु, अपितु क्या होता है? फैल जाता है, फैल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी संख्या है? 4, और इसमें होता है 6। ठीक है ना, ये संख्या भी याद रखिएगा। अब कौन कौन होता है बच्चा? अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ा ई होता है, और ए होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है? ए और ए, है ना? ए और ए, 6 हो गया। री नहीं होता है इसमें, है ना? तो ये 6 आप याद रखिएगा, ठीक है ना? इसको लिखिए। अब यूट्यूब देखना, चलो आ जाओ। एक स्वर हमें देखना है बेटा, आपके परीक्षा में अगर आता हो तो देख लीजिए, सजातीय, और एक होता है विजातीय। एक क्या होता है बेटा? विजातीय। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर देख लो, ध्यान से समझ लो, 1 मिनट में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम छोड़ ही दिए थे, इसको भी देख लो। सजातीय का मतलब होता है ऐसे स्वर, मतलब जो स्वर एक जैसे होंगे, एक जाति से बिलोंग करते होंगे, है ना, एक जैसे होंगे, वो हमारे सजातीय कहलाएंगे। और जो स्वर अलग अलग जाति, मतलब अलग अलग होंगे और मिलके कुछ और बनाएंगे, उसको हम विजातीय कहेंगे। जैसे ध्यान से देखो, कहता है कि सजातीय में अगर हम पहला देखें तो कहता है कि जब अ प्लस अ जब मिलता है बेटा तो बनाता है आ। इसी को हम सजातीय कहते हैं। मतलब सजातीय में हमारा आ आता है। क्या आता है? आ। क्यों? क्योंकि एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बना है। अ और अ एक ही जाति के है कि नहीं है? है ना? तो इसी को बोलते हैं सजातीय। तो सजातीय में क्या हो गया हमारा? आ हो गया। उसी तरह से दूसरा हम देखेंगे तो हम देखेंगे ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर मिलके क्या बनाएगी? बड़ी ई। उसी तरह से बेटा तीसरा हम देखेंगे ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बना देगा? बड़ा ऊ बना देगा। कोई दिक्कत? तो ये सजातीय है। अब इसमें क्या दिक्कत है? हो गया खत्म। विजातीय में देखिए, विजातीय में क्या करेगा? पहला अ के साथ ई को बना देगा, मिला देगा। अ के साथ किसको मिलाएगा? ई को। तो देखो विजातीय है, अ है और ये ई है, एक जाति के नहीं है, विजातीय है। तो ये जो है बनाएगा बेटा, वो बनाएगा ए बना देगा। आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? फिर ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या बनाएगा? अ मिलेगा और प्लस ए मिलेगा, तो बना देगा ए बना देगा। कोई दिक्कत? तीसरा आपको याद रखना बेटा कि अ मिलेगा और प्लस ऊ मिलेगा, तो बना देगा ओ बना देगा। क्या बना देगा? ओ। फिर आपको याद रखना है कि अ प्लस ओ मिलेगा तो बना देगा ओ। बस यही हमारे विजातीय हो जाएंगे और ये हमारे सजातीय हो जाएंगे। लिख लीजिए। पढ़ा चुका हूं, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़ा होगा वो जो वर्णमाला का दूसरा आपका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कहता है कि प्रयत्न के आधार पर है ना। तो प्रयत्न के आधार पे जो आपके व्यंजन होते हैं या जो आपके वर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान से सुनिए। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना। प्रयत्न माने कोशिश करना। तो एक होता है अभ्यांतर। क्या होता है? अभ्यांतर प्रयत्न। और एक होता है वाह्य प्रयत्न। क्या बोलते हैं इसको? वाह्य प्रयत्न। ध्यान से देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा समझिए। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना। मतलब किसी भी स्वर के उच्चारण करने में या फिर किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने में हम दो तरीके से प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। एक कोशिश होता है अंदर से और एक कोशिश होता है बाहर से। ठीक है? हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी हम किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो दो तरीके से कोशिश करते हैं, एक अंदर से करते हैं और एक बाहर से करते हैं। तो जिन स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण हम अंदर से कोशिश करते हैं करने के लिए, उच्चारण करते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न। जिनका हम बाहर से करते हैं उसका क्या?
ध्यान से सुन लीजिए, इसमें पढ़ा चुका हूं, ध्यान से देखना। जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पे जाके देख लेंगे, दूसरा वर्णमाला का क्लास है। पहला जो होता है उसको कहते हैं विवृत। क्या बोलते हैं? विवृत बोलते हैं। जो दूसरा क्या बोलते हैं? द्विविवृत बोलते हैं। और जो तीसरा होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कहा गया जी? और जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? कहाँ चला गया? इसको एक होता है आपका उष्म होता है। क्या होता है? उष्म होता है। क्या नहीं चल रहा है जी? और एक आपका अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है। और एक आपका स्पर्श होता है। क्या होता है? स्पर्श होता है। एक कोई छूट रहा है, 4 5 हो गया क्या? चलिए ठीक है, 5 ही होता है, अनुनासिक होता है। तो आप याद रखिएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न में 5 तरह से होते हैं। एक को विवृत बोलते हैं, जिसमें हमारा मुख जो होता है, जो हमारा मुंह होता है, वो क्या होता है? पूरा खुलता है या फिर ज्यादा खुलता है? क्या होता है? खुलता है। क्लियर होगी बात? और जो द्विविवृत होता है, इसमें जो हमारा मुख होता है वो क्या होता है बेटा? कम खुलता है ना? तो देखो, विवृत जो होता है उसमें हमारा मुख पूरा या ज्यादा खुलता है। द्विविवृत जो होता है उसमें हमारा मुख कम खुलता है। और उसमें में बेटा मैं पढ़ा चुका था, इसमें आपका स, श और ह आता है। अनुनासिक भी मैं पढ़ा चुका था, अंग, इया, ड़, न और म आता है। स्पर्श में भी मैं पढ़ा चुका था, इसकी संख्या 25 होती है। और क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, है ना? क वर्ग से प वर्ग के हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। केवल आप सुनिए, इसमें भी मैं पढ़ा चुका हूं, जो द्विविवृत है ना। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है। इसमें देखिए क्या है। इसमें जो है आपका, इसमें आता है य, र, ल और व आता है। 4 आते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अर्ध स्वर क्या होता है? अगर अर्ध स्वर आता है इसमें, जो दूसरा आता है वो आता है पार्श्विक। क्या बोलते हैं उसको? पार्श्विक बोलते हैं। और जो तीसरा आता है उसको बोलते हैं लुंठित। क्या बोलते हैं? लुंठित या फिर प्रकंपित। क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं। ये सब पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया? लिखवाया था, है ना? इसीलिए जल्दी जल्दी देख लो इसको। अब कहता है बेटा कि जो अर्ध स्वर आता है उसमें य आता है और वो आता है, य और वो आता है। जो पार्श्विक होता है वो क्या होता है? ल होता है। और लुंठित में मैं आपको बताया था र होता है। बस खत्म, यही तो था। ये सब पढ़ा चुका था। अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बार। हाँ, कर दो उसको। बता दे रहा हूं, ये पढ़े हैं कि नहीं आप बताइएगा, है ना? जैसे अभ्यंतर देख लिए, तो इसको बताओ तुम लोग पढ़े हो कि नहीं बच्चा? ध्यान से देखना। कह रहा है छोटा, क्या मूव किधर है? अच्छा, मूव। मूव क्या होता है जी? नहीं तो सही से बोलो, मूव ढूंढ रहे हैं। हाँ, चलो टेम्पो नहीं छूटने देंगे। चलो, तुम्हारा ट्रेन नहीं छूटेगा, आ जाओ। वाह प्रयत्न में जब हम देखते हैं ना बच्चा, तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा, कहते हैं गूंज या फिर नाद। नाद के आधार पर, है ना? आधार पर। और एक होता है ना श्वास के आधार पर। क्या होता है? श्वास के आधार पर, के आधार पर। तो ये बताओ तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? अभी देखो, गूंज के आधार पे 2 होता है। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। पढ़े हैं? जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके यूट्यूब पे देख लेंगे, ये पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है ना? श्वास के आधार पे भी 2 होता है। एक होता है बेटा अल्प प्राण और एक क्या पढ़ाए थे? महाप्राण। महाप्राण। तो ये भी पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं?
आ चुका हूं ना। तो जो नहीं देखे नहीं पढ़े उसको जाइए देख लीजिए, दूसरा जो वर्णमाला का वीडियो उसको देख लीजिएगा आप लोग, पूरा डिटेल पढ़ाया हूं। बस आप ऐसे लिख लो कि इसके पार्ट में ये आता है ना, हाँ उसको लिख लीजिए।